मातुलां ससुरान् पौत्रा शाला सम्बन्धिस्तथा पेतान् हन्तुम् इच्छामि घनोऽतपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तात्पर्य है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरल गीता पढ़े समझे अपनाए उच्चारण अभ्यास। पहला अध्याय श्लोक 34। इस भाग में प्रत्येक श्लोक को साधारण रूप से समझने में सहायता मिलती है। हर संस्कृत शब्द को स्पष्ट उच्चारण के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और देवनागरी न पढ़ पाने वालों के लिए रोमन लिपि भी दी गई है ताकि आप हर शब्द को आसानी से पहचान सके। इसके बाद श्लोक की प्रत्येक पंक्ति यानी पद को भी संस्कृत और रोमन लिपि के साथ दिया गया है। अंत में उच्चारण और रूप दोनों को समझते हुए पूरे श्लोक को आत्मविश्वास के साथ पढ़ें। यदि आवश्यकता हो तो सही उच्चारण को अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। अब ध्यान से सुनिए और मेरी बात स्पष्ट रूप से दोहराए। मातुलः मातुलः सौसुरः सौसुरः पौत्रः पौत्रः श्याला श्याला संबंधिनः संबंधिन तथा तथा एतान एतान न हन्तुम हन्तुम इच्छामि इच्छामि गन्तः गन्तः अपि अपि मधुसूदन मधुसूदन एतान न हन मातुलः ससुरः पौत्रः मातुलः ससुरः पौत्रः श्याला संबंधिनस्तथा श्याला संबंधिनस्तथा एतान न हन्तुम इच्छामि एतान न हन्तुम इच्छामि घन्तो अपि मधुसूदन घन्तो अपि मधुसूदन मातुलः ससुरः पौत्रः श्याला संबंधिनस्तथा मातुलः ससुरः पौत्रः श्याला संबंधिनस्तथा एतान न हन्तुम इच्छामि घन्तो अपि मधुसूदन एतान न हन्तुम इच्छामि घन्तो अपि मधुसूदन
मातुलः ससुरः पौत्रः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्नपि हन्तुम् इच्छामि घन्तो अपि मधुसूदन। मातुलां ससुरः पौत्रः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुम् इच्छामि घन्तो अपि मधुसूदन। मातुलः मामा लोग, ससुर पौत्रः पौत्र, श्यालाः साले, संबंधिनः संबंधी, तथा एतान ये सब ना कभी नहीं, हंतुम मारना, इच्छामि चाहता हूँ, घृतः मारे जाने पर, अपि भी, मधुसूदन हे मधु असुर के मारने वाले श्री कृष्ण। मातुलः ससुरः पौत्रान् शाला सम्बन्धिनस्ततः एतान् न हन्तुम् इच्छामि घन्तो अपि मधुसूदन। भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता करना करके गोविंद के इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय